हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान हिस्ट्री की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में आज हम छोटी सी एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको जो मेन मेन सभ्यता उनके बारे में बताएंगे। तो ये सब शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशनल क्विज के साथ यह क्लास आज शुरू करेंगे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो मेरे दोस्त। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। चलिए शुरू करते हैं हम। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक इतिहास का सामान्य परिचय। प्राग इतिहास में हम पढ़ते हैं तो राजस्थान में तीन प्रकार से इसको बांटा गया है। पहला आता है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूर्व पाषाण पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की, पैलियोलिथिक एज। तो पूर्व पाषाण काल के अंदर पूर्व पाषाण काल को अगर हम इस चित्र के माध्यम से देखें तो इसके अंदर जैसे पहले मानव था, तो उस समय मानव पके हुए मांस के बारे में नहीं जानता था, सीधे कच्चा मांस खाता था और वो औजार हथियारों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। और दूसरे मध्य पाषाण काल में देखे तो यहाँ आते आते इन्होंने अपने छोटे छोटे झोंपड़े घर वगैरह बनाना शुरू कर लिए थे और इन्होंने हथियार बनाने भी सीख लिए थे, पत्थरों को तीखा करना सीख लिया था। और बात करें नव पाषाण के, नव पाषाण में लोग अपने रहने के लिए घर बनाना शुरू कर दिया था। लोग इसमें कृषि से परिचित हो गए थे। और मध्य पाषाण में लोग हालांकि आग से परिचित थे, लेकिन वो कृषि से बिल्कुल परिचित नहीं थे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं राजस्थान के पाषाण काल की। राजस्थान इस समय का आदि मानव प्राचीन पाषाण उपकरण प्राप्त हुए जो लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने थे। राज्य में इस काल के जो हमें पुरातत्व विभाग को जो हमें जानकारी मिली वो बनास, बेड़च, गंभीरी, चंबल आदि नदियों की घाटियों तथा उनके समीपवर्ती स्थानों में मानव निवास करने के प्रमाण मिले हैं। ज़्यादातर जो हमारे पुरानी सभ्यता जहाँ भी हम देखते हैं, पुरानी सभ्यता हमें ज़्यादातर किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ जल की पूर्ति आसानी से होती थी और वहाँ हमें आसानी से जल भी प्राप्त हो जाता था। इसलिए जो भी जितनी भी हमें वहाँ की मिलती हैं सभ्यताएं, वो नदियों के किनारे मिलती हैं। राजस्थान का पूर्व पाषाण काल। इस काल में मनुष्य द्वारा पत्थर के खुरदरे औजार प्रयोग किए जाने लगे। ईस्वी में C.A. हैकर ने जयपुर व इंद्रगढ़ में हैंडेक्स, एस्यूलियन व क्लीवर नामक के औजारों की सर्वप्रथम खोज की। C.A. हैकर ने जयपुर में इंद्रगढ़ में हैंडेक्स, हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी नहीं कह सकते, उस समय लोग मतलब लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन पत्थर की तीखी अपने इस तरह से एक तीखा औजार बना देते थे जिससे वो शिकार वगैरह करने के लिए जाते थे। अगली बात करते हैं प्रारंभिक पाषाणकालीन सभ्यताएं जो है ढिंगरिया जयपुर में, मानगढ़, नाथद्वारा, हमीरपुर भीलवाड़ा में है, ये तीनों भीलवाड़ा है। मंडपिया चित्तौड़ में, बिगोद भीलवाड़ा में, देवली टोंक में। इस काल में मानव के राजस्थान में जयपुर, इंद्रगढ़, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़, जालौर, पाली, जोधपुर आदि जिलों में विस्तृत होने का प्रमाण हमें मिले हैं। राजस्थान के विराटनगर, भानगढ़ तथा ढिंगारिया आदि स्थानों में हैंडेक्स संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं।
अगली बात की मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का आरंभ हम माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल के उपकरणों में स्क्रैपर पॉइंट विशेष उल्लेखनीय है, जो कि अपेक्षाकृत छोटे, हल्के व कुशलतापूर्वक बनाए गए थे। ये उपकरण लूणी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में चित्तौड़गढ़ जिले की बेड़स नदी की घाटी तथा विराटनगर से प्राप्त हुए। इस काल तक मानव पशुपालन सीख चुका था, लेकिन उससे कृषि का ज्ञान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पीछे चित्र में बताया था कि उस समय मानव कृषि कृषि के बारे में बिल्कुल परिचित नहीं था, बल्कि पशुपालन करना वो सीख गए थे। आगे हम बात करते हैं नवपाषाण की। नवपाषाण का आरंभ 5,000 ईसा पूर्व से बताया जाता है। 5,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नवपाषाण काल में कृषि द्वारा खाद्य उत्पादन किए जाने लगा। इस काल में पशुपालन उन्नत हो चुका था, क्योंकि वो पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करते थे। राजस्थान में नवपाषाण काल में अवशेष जमैका चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़स नदी, गंभीरी नदी के तटों पर, चंबल व बावनी नदियों के तटों पर, भैंसरोडगढ़ व नवा घाट से, बनास नदी के तट पर, हमीरगढ़, जहाजपुर एवं देवली, और गिलूंड से, लूणी नदी के तट पर पाली, समदड़ी से, टोंक जिले में भरनी आदि स्थानों से प्राप्त है। इस काल में मानव घर बनाकर रहने लगा। जैसे कि मैंने आप पीछे चित्र में बताया था कि उस समय मानव अपने घर बनाने के लिए बना कर करने लगा और मृतकों को समाधियों में गाड़ना प्रारंभ कर दिया था। उस समय लोग इस चीज़ से परिचित हो गए थे। अगले हम कुछ बात करेंगे जो हमारी सभ्यता हैं उनके बारे में। तो अगली पूर्व पाषाण काल की जो भी सभ्यता है उनके बारे में मैं आपसे बात करूँ। पूर्व पाषाण काल की डीडवाना जैल नागौर में, भानगढ़ अलौर में, विराटनगर जयपुर में, दर भरतपुर में और इंद्रगढ़ कोटा में, जो भी सभ्यता हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट सभ्यता हैं, आ सकती हैं, स्टार लगा दें। और मध्य पाषाण काल में बागोर भीलवाड़ा, विराटनगर जयपुर और तिलवाड़ा बाड़मेर। नवपाषाण काल की आहड़, कालीबंगा, गिलूंड और झर जयपुर में। और ताम्रपाषाण काल में लोग तांबे से परिचित हो गए थे। किससे? तांबे से उस समय परिचित हो गए थे। तो बागोर से हमें तांबे के अवशेष मिले। तिलवाड़ा, बालातल, उदयपुर ताम्र से पहले का था। और ताम्र युगीन, इस समय हमें तांबे के अवशेष मिले थे ताम्र युगीन में। इसमें आपने आते हैं गणेश्वर सिक्कर, बामणिया, पुंगल, बूढ़ा पुसर अजमेर, बेणेश्वर डूंगरपुर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चितबाड़ी जयपुर, कुरड़ा परबसर, पाल, पलाना जालोर, मला भरतपुर, कौन मौली, सोई माधोपुर में। ये हमें हमेशा आज तक जो भी क्वेश्चन आया है वो सिर्फ दो ही जगह से इनमें से क्वेश्चन बना है कि ये सभ्यता कहाँ है, कहाँ और किस नदी के किनारे, किस नदी के। इसके अलावा आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना है। और लोह युगीन सभ्यता में लोग लोहे से परिचित हो गए थे। लोह युगीन के लोहे के प्रमाण हमें नौ भरतपुर, सुनारी झुंझुनू, विराटनगर, जोधपुरा, सांभर जयपुर, रेड नगर, नगर अलग है और नगरी तो अलग है, नगर और नगरी दोनों, नैनवा टोक, भीनवाल जालोर, नगरी, ये देखो नगरी चित्तौड़गढ़ में, नगर टोक, चाक 84, तरखान वाला श्रीगंगानगर, ईसवाल उदयपुर। ये हमारी लोह युगीन सभ्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक सभ्यता के बारे में अलग अलग थोड़ा डिटेल से देखते हैं। बाकी हमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस जो भी सभ्यताओं की सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता है उनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। सिर्फ 3 पेज की PDF है, बहुत ही अच्छी PDF है। सबसे पहले देखें कोटड़ा सभ्यता। तो कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में। यहाँ पर खुदाई में दीपक शोध संस्थान मिले, कहाँ? कोटड़ा में। फिर आती है आलनिया सभ्यता। आलनिया सभ्यता वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्र
शैल चित्रों की खोज जगत नारायण की, जगत नारायण। डडीकर सभ्यता, यह सभ्यता स्थल अलवर में स्थित है। इस सभ्यता में पाषाण कालीन शैल चित्र हमें यहाँ से मिले, डडीकर सभ्यता। फिर आता है गुराटारा सभ्यता। गुराटारा सभ्यता सीकर में स्थित है। यहाँ से हमें 2744 चांदी के पंचमारक सिक्के मिले। कितने? 2744। अगला आता है हमारा तिलवाड़ा सभ्यता। तिलवाड़ा सब जानते हैं, बाड़मेर में। और तिलवाड़ा में पशुपालन संबंधी प्राचीनतम साक्ष्य हमें यहीं से मिले। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पशुपालन संबंधी प्राचीनतम सभ्य हमें यहीं मिले और तिलवाड़ा लूणी नदी के तट पर। फिर आती भीनमाल सभ्यता, जालोर में स्थित है। यहाँ हमें रोमन एफोरा के अवशेष यहाँ से मिले, भीनमाल सभ्यता से। फिर आती ईसवाल सभ्यता। इस सभ्यता, ये सभ्यता उदयपुर में स्थित है। ईसवाल में लोह कालीन सभ्यता के अवशेष हमें यहाँ से मिले। फिर आती है जहाजपुर सभ्यता, जो भीलवाड़ा में। महाभारत कालीन के अवशेष हमें जहाजपुर से मिले। यह आ सकता है क्वेश्चन कि महाभारत कालीन के अवशेष हमें किस सभ्यता से मिले, तो जहाजपुर सभ्यता से मिले, जो कि भीलवाड़ा में। फिर आती है तिब्बतिया सभ्यता। यह सभ्यता कोटा में स्थित है। कोटा के दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य में यह स्थित है। कौन सा? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वह है कोटा में। कोटा, यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्र हमें यहाँ से मिला, शैल चित्र। चलिए अगली सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर में है। और जोधपुर कहाँ है? जोधपुर में है। यह जोधपुरा है। जोधपुरा, यह सभ्यता जयपुर में स्थित है। जोधपुरा में सूंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता का अवशेष मिले। कहाँ? सूंग एवं कुषाण कालीन सभ्यता का अवशेष मिले। जोधपुर में डिश ऑन स्टैंड भी मिले, डिश ऑन स्टैंड भी मिले। जोधपुर में लोहा प्राप्त करने की भट्टिया मिले, लोहा गलाने की वहाँ से भट्टिया भी मिली जोधपुरा से। फिर आर्य सभ्यता। इस सभ्यता की खोज श्री गंगानगर के अनूपगढ़ तरखाना वाला डेरा नामक स्थान पर की गई। गंगानगर के दोनों, और अनूपगढ़ नए जिले के साथ देखो थी, अनूपगढ़ की आर्य सभ्यता। फिर आती है चौथी सभ्यता। यह सभ्यता बीकानेर में स्थित है। इस सभ्यता खोज 1900 अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष द्वारा की गई। फिर आती है ओला सभ्यता। यह जैसलमेर की सभ्यता, ओला। ये पाषाण युगीन मैंने वो हैंडेक्स, पाषाणकालीन हैंडेक्स हमें यहाँ से मिला, ओला सभ्यता से। तो आज का हमारा सेशन एंड हो गया। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? हालांकि अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया है, काफ़ी मेहनत नहीं की है, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर कर सकूँ। और जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस आगे बढ़ता जाएगा तो मैं आगे अच्छा करता जाऊँगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? जैसी भी लगी हो, लाइक, सब शेयर, कमेंट जरूर करना अच्छी लगी हो तो। और इसके अलावा अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।